हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हम 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, उसके एमसीक्यूज़ देखने जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, वो देखने जा रहे हैं। जो बुक के बाद के लास्ट के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन, वो तो आपकी बुक में हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन आंसर हैं। जो ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो पहले चैप्टर वाले वीडियोस देखें। 6 या 7 वीडियो होंगे जो चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। पहले आप वो वाले वीडियो देखें, उसके बाद ये एमसीक्यूज़ वाला क्वेश्चन आंसर वाला देखें, जिससे ताकि आप खुद भी सॉल्व कर पाएँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। जो चैप्टर का नाम है पालमपुर गांव की कहानी, की हमने एक गांव की कहानी मतलब एक हमने चैप्टर लिया था, काल्पनिक चैप्टर, और उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर था। मतलब एक काल्पनिक गांव लिया था, एग्जाम्पल लिया था उसका, और हमने देखा वो एक डेवलप्ड गांव था। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, पालमपुर में बिजली प्रसार ने किस प्रकार किसानों की मदद की? कि जो पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी थी या बिजली जो थी, उसने क्या हेल्प की थी किसानों की, मतलब उससे किसानों को क्या हेल्प हुई? तो आइए देखते हैं क्या क्या हेल्प हुई थी। तो जो पालमपुर में बिजली थी, उस बिजली के प्रसार ने किसानों की काफ़ी हेल्प की थी, काफ़ी मदद की थी। किसानों की मदद निम्न प्रकार से की। पहला जो पॉइंट है वो है हमारा कि बिजली प्रसार ने कुएं से पानी खींचने में मदद की। देखो, हमने पढ़ा था बुक में कि शुरुआत में जो कुएं से पानी जो खींचने का काम करते थे वो रेटक करते थे। मतलब जैसे आपके जैसे यहाँ पर ये कुआं है एक तरह से, और यहाँ मतलब वो रहटक से ऐसे वो निकाला जाता था। ये एक चक्री टाइप होती थी, उन चक्री से ये बैल इसको घुमाते थे, ये चक्री घूमती थी, तब ये यहाँ से रस्सी आके और पानी को निकाला जाता था। तो सोचो, बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो अब क्या हुआ कि कुएं से पानी निकालना इलेक्ट्रिसिटी से आसान हो गया, बिजली से। जैसे हम समरसेबल मोटर के थ्रू या पंप के थ्रू हम क्या है वो चला के और उससे पानी निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि सिंचाई और आसान बना दिया। मतलब जो लाइट ने है, बिजली ने जो सिंचाई को और आसान बना दिया, क्योंकि पहले तो लोग कम ही एरिया पे एग्रीकल्चर कर पाते थे, क्योंकि इरिगेशन की प्रॉब्लम होती थी कि प्रॉपर सिंचाई नहीं कर पाते थे लोग, क्योंकि इस डिफ़िकल्ट होती थी। तो बिजली ने क्या है उसको आसान बना दिया, तो लोगों ने खेती भी आसानी से कर ली। थर्ड हमारा पॉइंट है वो हमारा कह रहा है कि जो अब से अधिक बिजली उपयोग कर अपने कृषि कार्य को बढ़ा सकते हैं। वो जो पालमपुर गांव के किसान हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सिंचाई करके अपने जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के वहाँ पर क्या थे फ़ायदे। आप अपनी तरफ से और भी ऐड कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के फ़ायदे, जो आपने पढ़े थे कि वहाँ पर और क्या क्या डेवलपमेंट था। तो आप और इसमें एड ऑन करना चाहते हो तो एड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? कि वहाँ पर जो श्रमिक थे उनकी जो मजदूरी एक तरह से मतलब जो उनका वेतन है वो न्यूनतम जो वेतन होता है उससे कम क्यों है? क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर? मतलब ऐसी क्या सिचुएशन थी कि जिस वजह से वहाँ पे उन लोगों की जो न्यूनतम मजदूरी थी वो कम होती थी? आइए देखते हैं। तो पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम है, क्योंकि पहला पॉइंट कह रहा है हमारा कि भूमिहीन श्रमिकों की संख्या क्या है, अधिक है। कि वहाँ पर भूमिहीन मजदूर ज़्यादा हैं, जिनके पास ज़मीन वगैरह नहीं है। तो आप देखोगे कि उनको ईजीली मतलब मजदूर जब मिलेंगे, जब देखो कोई चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में, एक्सेस मात्रा में, तो उसकी ज़्यादा वैल्यू मतलब ज़्यादा कीमत नहीं होगी, ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन मान लो जो चीज़ संख्या में ही कम है और आप उसकी डिमांड करोगे तो वो क्या है, महंगी होगी। तो सेम वही है कि यहाँ पर लोग जो मजदूर थे वो कम थे, मतलब मजदूर थे काफ़ी मात्रा में थे, जिनके मतलब कह सकते हैं जो मजदूरी करने वाले, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, लैंडलेस लोग बहुत ज़्यादा थे, तो उनको मजदूरी चाहिए थी। तो जब इजीली वो अवेलेबल हो रहे थे तो लोग कम पैसे देते थे, मजदूरी कम कर। श्रमिकों में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा थी, जब ज़्यादा लोग होंगे तो उनमें कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। अगला पॉइंट है, जो कम मजदूरी लेते थे या कम उसी को अधिक मिलता था। कि मतलब जो कम मजदूरी लेता था काम भी उसी को मिलता था, कि जो कम पैसे में मतलब तैयार हो जाता था काम करने के लिए, क्योंकि लोगों को पहली बात तो प्रॉपर काम ही नहीं मिल पाता था। तो जो कम मजदूरी लेते थे उनको काम मिल पाता था, इसलिए लोग मजबूरी में कम मजदूरी लेते थे।
श्रमिक भी कम मजदूरी पर काम करने के लिए सहमत हो जाते थे। क्यों? क्योंकि भाई खेतों में पूरे टाइम तो काम नहीं कर सकते, 3 या 4 महीने काम मिलता था उनको, 4-5 महीने, और उसमें भी क्या है प्रॉब्लम होती थी, नई मशीनें वगैरह आपने देखा, हार्वेस्ट वगैरह यूज़ कर रहे थे लोग, तो उससे और मज़दूरों की ज़रूरत कम हो गई, तो लोगों को ईज़िली काम नहीं मिल पा रहा था, तो काम की वजह से लोग जो मज़दूरी देने के लिए तैयार हो जाते थे उतने पे ही वो तैयार हो जाते थे। 2 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन-कौन से तरीके हैं, कि हमारे पास एक ही लैंडफिल है और उस पे अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएं, उत्पादन बढ़ाएं, क्योंकि हम जो लैंडफिल है वो तो नहीं बढ़ा सकते, ज़मीन तो नहीं बढ़ा सकते, वो क्या है हमारी लिमिटेड है, इतनी है, लेकिन उस पर हम प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे करें, मतलब कैसे उत्पादन बढ़ाएं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, पहला है एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए हम निम्न तरीके अपना सकते हैं। कौन कौन से तरीके? एक तो बहुविधि फसल प्रणाली, हमने देखा था ना कि बहुविधि मतलब एक ही साथ मतलब बहुत सारी फसल बो के, मतलब जो बहुविधि है मतलब मतलब क्रॉप ले ली, फिर दूसरी भी क्रॉप ले ली, ऐसे कई सारे मतलब तरीके से हम क्या है बहुविधि से बहुत सारी मतलब एक ही टाइम में काफ़ी सारी फसल बो करके भी हम क्या कर सकते हैं, वो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करके। अब आधुनिक कृषि विधि आपने देखा हरित क्रांति इसी के अंतर्गत आई थी, मतलब हरित क्रांति के अंतर्गत ही आधुनिक कृषि आई थी, जिसमें हमने देखा कि HYB जो ब्रेड के हम बीज यूज कर रहे थे, और जिससे क्या है प्रोडक्शन बढ़ रहा था, इरिगेशन वगैरह ये भी हमें करना पड़ रहा था, हम कीटनाशक पदार्थ वगैरह ये यूज़ कर रहे थे जिससे कि वो कीड़े वगैरह ना लगे, वो इजीली मर जाएं, इस तरह से और भी कई सारी चीज़ें हम कर रहे थे, तो जिससे हम प्रोडक्शन को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अगला है कि हम जो उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करके, मतलब ऐसे बीज यूज़ करें जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो, उस टाइम के अच्छे मतलब बीज यूज़ करके, उचित समय पर उर्वरक मतलब खाद वगैरह दे करके, सिंचाई करके, मतलब टाइम टाइम पे वहाँ सिंचाई करें, हम उर्वरक दें, सिंचाई करें, रासायनिक खाद भी डालें, कीटनाशकों का उपयोग करें, जिससे क्या है कीड़े वगैरह ना लगें, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ये पॉइंट है, आप इनमें और ऐड ऑन कर सकते हो जो आपने चैप्टर को समझा उसके अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं टॉपिकों को आप कवर करें, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें और ऐड ऑन कर सकते हो, जो आपका कंसेप्ट बना है, कॉन्सेप्ट जो बना है आपने चैप्टर पढ़ के जो कॉन्सेप्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोजले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं और वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है, मतलब अलग हैं, डिफरेंट है। कि जो बीच वाले किसान है, मोजले मतलब बीच वाले किसान, और बड़े किसान वो खेती से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं, और जो वो छोटे किसानों से कैसे डिफरेंट है या भिन्न है। तो आइए देखते हैं। तो पहला है कि मोजले और बड़े किसान अपनी जो गत वर्षों की बचत पूंजी को बैक करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, पिछले टाइम मतलब गत वर्ष मतलब पिछला जो साल गया, उसमें जो उनके पास एक्सेस अनाज वगैरह बचता था उसको वो बेच देते थे, उससे पैसे इकट्ठे हो जाते थे, कैपिटल इकट्ठी हो जाती थी, पैसे इकट्ठे हो जाते थे, और उस पूंजी को वो इन्वेस्ट करते, मतलब उसी से खाद बीज वगैरह यूज़ करते थे। तो अब उनको पैसे ना तो उधार लेने पड़े, ना कुछ और कहीं से खर्च करने पड़े, वो पहली बचत थी वो यूज़ करी उन्होंने, और उससे क्या करते थे, ये अपने उपभोग से अधिक अनाज को क्या है उत्पादन करते हैं, मतलब जितना इनको यूज़ करना है उससे ज़्यादा ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब उत्पादन कर रहे हैं। तो जो ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा उसको ये जो एक्सेस में जो अनाज होगा उसको बेचेंगे ये, और यही उनकी क्या है, बचत है, और यही क्या है उनकी बचत है, क्योंकि ये इसको क्या करते हैं, वो बेच देते हैं और उससे हमें पूंजी इकट्ठा कर लेते हैं। जबकि छोटे किसान बचत नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनके पास उतना ही खेत होता है जिसमें इतना प्रोडक्शन होता है कि वो खा लेते हैं, मतलब उन उपभोग हो जाता है उनका, वो यूज़ कर लेते उतना, जिसके कारण क्या होता है, उन्हें साहूकारों से ऋण की पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है, मतलब साहूकार वगैरह होते हैं उनसे उधार लेना पड़ता है उनको। तो ये किस तरह से छोटे किसान डिफरेंट थे कि उनको क्या करना पड़ रहा है, उधार लेना पड़ रहा है साहूकारों से, इस तरह से वो लोग उनसे क्या थे, डिफरेंट थे। अगला क्वेश्चन है, बहुविधि प्रणाली किसे कहते हैं, कि जो बहुविधि, अभी हमने देखा ना कि बहुविधि प्रणाली अपना के हम बहुत मतलब प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो अब ये प्रणाली आखिर में होती क्या है। तो बहुविधि प्रणाली होती है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को हम क्या करते हैं, बहुविधि प्रणाली कहते हैं। जैसे हम एक साल में 3 क्रॉप ले लेते हैं, जैसे हमने रबी, खरीफ और जायद की तीनों फसलों के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा, तो उस हिसाब से हम एक साल में 3 फसल ले रहे हैं, तो ये क्या है, इससे प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, इसी को हम बहुविधि प्रणाली कहते हैं, जिसमें एक साल से हम मतलब एक साल में बहुत ज़्यादा फसल पैदा कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा।
अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादनों के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कि अब अगर हमें कोई वस्तु या सेवाएं हैं उनका प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने के लिए हमें निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो चीज़ें क्या हैं, आइए देखते हैं। वो चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये क्वेश्चन मतलब 5 मार्क्स में पक्का पूछा जाएगा, बस लैंग्वेज चेंज कर देगा। यहाँ ये कह दिया कि उत्पादन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वैसे ये भी बोल सकता था कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी बोल सकता था, और ये 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है आपसे। पूछा क्या जा सकता है, ज़्यादातर पूछा ही जाता है। तो पहला है भूमि। अब आप भूमि को एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरह से लैंडफिल की ज़रूरत होती है, भूमि हमें क्यों क्यों ज़रूरत होती है, प्रोडक्शन के लिए, खेती के लिए भी ज़रूरत होती है। अगर हम कोई भी कर रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह भी लगा रहे हैं, तो भी हमें लैंडफिल की ज़रूरत होती है, श्रम की ज़रूरत होती है, खेतों में भी ज़रूरत होती है, फैक्ट्री वगैरह उसमें भी ज़रूरत होती है। पूंजी, भौतिक पूंजी जो हमारी फिजिकल कैपिटल होती है, जो स्थायी होती है, अस्थायी, दोनों की ज़रूरत होती है। स्थायी में आपके जो मशीन वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आ गई। अस्थायी में आपके आगे पैसे वगैरह या जो चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी अगर खेती में बीज वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या है, आपकी अस्थायी में आ गई। दूसरा मानव पूंजी, की मनुष्य भी तो है, मनुष्य अपनी टेक्नोलॉजी उससे वो क्या है, चीज़ों को उपयोगी योग्य बनाता है एक तरह से, तो मनुष्य पूंजी भी एक तरह से पूंजी है। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक पूंजी से आप क्या समझते हैं, कि जो फिजिकल कैपिटल होती है या भौतिक पूंजी होती है वो क्या होती है। भौतिक पूंजी उन सभी संसाधनों को कहते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के उपयोग में मदद आती है, कि हम डेली लाइफ में जो यूज़ कर रहे हैं उसको हम भौतिक पूंजी कहते हैं। भौतिक पूंजी भी 2 टाइप की होती है आपकी, एक होती है स्थायी और एक होती है अस्थायी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पालमपुर गाँव की मुख्य क्रियाएँ कौन कौन सी हैं, ये बताना है कि क्या क्या एक्टिविटी है। एक तो लघु, जो ये गैर कृषि क्रिया है, ठीक है, सॉरी, एक तो मुख्य क्रिया हो गई खेती मेन मुख्य क्रिया थी। उसके बाद लघु स्तरीय निर्माण, जो विनिर्माण है, वो डेयरी फार्म आपने देखा था, परिवहन आदि वगैरह ये भी हमने देखे थे, और दुकान वाला भी हमने देखा था। ठीक है, वो इसमें एड ऑन नहीं है, आप एड ऑन कर सकते हो। यहाँ है ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब बार पूछा जाता है, 3 मार्क्स में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, कि स्थायी पूंजी, हमारी जो भौतिक पूंजी हम पढ़ रहे थे उसमें 2 हमने पूंजी पढ़ी थी, एक तो स्थायी पूंजी थी और एक कार्यशील पूंजी। कार्यशील को हम एक तरह से अस्थायी पूंजी भी कह सकते हैं। तो स्थायी पूंजी में क्या होता है, उत्पादन में इस पूंजी का कई वर्षों तक उपयोग होता है। मतलब जैसे हमने कोई ट्रैक्टर वगैरह खरीद लिया खेती में, तो वो क्या है, एक तरह से स्थायी पूंजी है, क्योंकि वो हमने कई सालों तक चलेगा। लेकिन जैसे हम खाद बीज वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, हर बार खत्म हो जाएगा। अब बो दिया तो अगली बार के लिए और खाद बीज चाहिए होंगे। अब ऐसा थोड़ी ट्रैक्टर के आज हल जोत लिया, अगली बार दूसरे मतलब हलों की ज़रूरत होगी, उन्हीं हलों को यूज़ कर सकते हैं हम। तो जो ये अंतर, एक तो मेन अंतर होता है स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में। पहला है कि उत्पादन में जो इस पूंजी का कई वर्षों तक उपयोग होता है। इसमें उत्पादन क्रिया के दौरान पूंजी क्या है, समाप्त हो जाती है, मतलब जब आपने यूज़ कर ली उसी टाइम ये क्या है, ख़त्म हो जाती है। अगला है हमारा, उदाहरण दे रखे हैं यहाँ, आपके औजार हो गए, मशीन हो गए, भवन हो गए, ये सारे क्या है, आपकी स्थायी पूंजी है। और दूसरी जो आपकी कार्यशील पूंजी है, उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कच्चा माल हो गया, जैसे आप गन्ना वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो चीनी वगैरह बना रहे हो, तो ये कच्चा माल हो गया आपका, गन्ना वगैरह, नगद पैसा, ये सारे किस में आएंगे, आपकी कार्यशील पूंजी में। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में कितने परिवार हैं। तो पालमपुर गांव में हमने जो पढ़े थे वो पढ़े थे 450 लगभग। ठीक है, लगभग भी ऐड करोगे आप इसमें, क्योंकि हमने अबाउट ही पढ़ा था, लगभग ही पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है आपका, पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। तो हमने देखा कि पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल था और 2 हमारे प्राइमरी विद्यालय थे या प्राथमिक विद्यालय थे, मतलब अच्छा अरेंजमेंट था वहाँ एजुकेशन का। अगला क्वेश्चन है, स्थायी पूंजी से क्या तात्पर्य है, स्थायी पूंजी हमें किसे कहते हैं। तो अभी हमने डिफरेंस पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि औजार, मशीन, भवनों को स्थायी पूंजी कहा जाता है, क्योंकि इनका प्रयोग कई वर्षों तक करते हैं, मतलब हर साल ये ख़त्म नहीं होते, कई वर्षों तक हम इनका यूज़ करते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, कार्यशील पूंजी से आप क्या समझते हैं। तो कच्चे माल, नगद मुद्रा को हम कार्यशील पूंजी कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। जब हम इन्हें यूज़ करें उसी टाइम पीरियड में ये क्या है, ख़त्म हो जाती हैं। तो जब नया प्रोडक्शन करेंगे तो नई हमें कार्यशील पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, बहुविधि प्रणाली से क्या तात्पर्य है। तो
एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने के तरीके को हम क्या कहते हैं? बहुविधि प्रणाली। देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, बस लैंग्वेज चेंज कर दी। वहाँ पूछ लिया कि बहुविधि प्रणाली को मतलब समझाइए, उसका क्या मीनिंग होता है, यहाँ इसका तात्पर्य, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, क्वेश्चन वही है। अगला क्वेश्चन है H/B का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ है अधिक उपज पैदा करने वाले बीज। तो इसका H/B, तो H का मतलब होता है हायर होगा शायद, यील्ड, और इसका वैरायटी मतलब हाई यील्ड वैरायटी, मतलब जो उच्च, मतलब आपके उच्च मतलब अच्छी वैरायटी के जो बीज होते हैं जो ज़्यादा उत्पादन दें, मतलब प्रोडक्शन करें, अधिक उपज पैदा करने वाले बीज, ठीक है, उनको हम H/B ब्रीड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छोटे किसान किसे कहते हैं? कि जो छोटे किसान हैं, तो छोटे किसान की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? छोटे किसान उनको कहा जाता है जो अपने परिवार के साथ अपने खेतों को स्वयं काम करते हैं, मतलब जिनके पास 1 हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर क्या था उनके पास? जमीन थी, उन लोगों को छोटे किसान कहा गया। अगला है कि मोजले और बड़े किसान किसे कहते हैं? तो मोजले और बड़े किसान ऐसे किसानों को कहते हैं जो अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पे रखते हैं और जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा क्या है? ज़मीन होती है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, वस्तु आय सेवाओं के उत्पादन के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं? तो वही क्वेश्चन है, मैंने कहा कारक पूछ लेगा, फैक्टर पूछ लेगा, आंसर वही आएगा। तो भूमि हो गई आपकी, लैंडफिल हो गई, श्रम हो गया, भौतिक पूंजी हो गई। हमने भौतिक पूंजी भी पढ़ी थी, हमने 2 टाइप की होती है। तो भौतिक पूंजी में आप सारी चीज़ें जो औजार, मशीन, भवन, कच्चा माल, नगद मुद्रा, ये सारी। तो इसमें कार्यशील स्थायी दोनों पूंजियों को क्या है? कंबाइंड करके लिखा है भौतिक पूंजी में। उसके बाद अगला है हमारा जो ज्ञान और उद्यम, ये मानव पूंजी के अंग हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी, और अगर आपके पास काम नहीं करोगे तो आपके पास क्या होगा? फिर नॉलेज नहीं होगी तो आप क्या है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन कहाँ से कर पाओगे अच्छे से? अब पालमपुर गांव की कहानी, ये जो क्वेश्चन आएंगे अब इनके आंसर नहीं हैं, इनके आंसर आप खुद से सॉल्व करोगे। मैं ये PDF अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हैं। जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ये लेंथी क्वेश्चन है, ये आप खुद से करेंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। हालांकि हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इनको PDF में मैं डाल दूँगी। इन क्वेश्चनों के आंसर आप खुद से देख लोगे। अगर फिर भी नहीं आए समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, जो भी क्वेश्चन का नहीं आया मैं आपको पर्सनली उसका आंसर सेंड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे कि मेरी जब भी नई वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए उसका। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उनको मैं सॉल्यूशन निकाल पाऊँ। थैंक यू।